एक दौर हुआ करता था जब न मेरे पास खाने के लिए रोटी थी न पीने के लिए पानी। सच कहूं तो मैं कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज था। और एक आज का दिन है जब मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है और ये खूबसूरत हसीनाएं जो 24 घंटे मेरे इर्द गिर्द रहती हैं। लगता है ना कुछ कुछ हिंदी फिल्म की कहानी जैसा, पर ये किसी भी फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक रियलिटी है जिसका यूज आजकल के ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स करते हैं आपको ट्रिक करने के लिए और आपको ठगने के लिए। पर क्या आपको ये पता है कि इस कहानी की सबसे मजेदार बात क्या है? यही कि आपको एंड तक पता नहीं चलता कि आपके साथ ठगी की जा रही है। और आज की वीडियो में हम इन्हीं सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज को एक्सपोज करने वाले हैं जो आपको अपनी रिच लाइफस्टाइल का शो ऑफ करके स्कैम करते हैं। डू यू नो हाउ दिस गेम स्टार्ट्स? दिस गेम स्टार्ट्स विद अ स्टोरी। सबसे पहले एक कहानी बुनी जाएगी। अगर मैं एंड्रयू टेट की कहानी के बारे में बात करूं तो उनके अकॉर्डिंग इस दुनिया में रिच एंड पावरफुल लोगों का एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जो सपोजिटली पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, आपको, हमको, सबको। ये मैट्रिक्स कभी नहीं चाहता कि आप और हम जैसे लोग इनसे आजाद हो जाएं। और अब ये मैट्रिक्स एंड्रयू टेट को मारना चाहता है बिकॉज ये लोगों को इस मैट्रिक्स के चुंगल से निकलना सिखा रहा है। सपोजिटली इस मैट्रिक्स का काम है लोगों को गरीबी में ढकेलना और पूरी लाइफ उन्हें गरीब बने रहने देना। और यहाँ एंड्रयू टेट टॉप जी है जो आपको इस गरीबी से और इस मैट्रिक्स से निकालेगा, ऑफ कोर्स जिसके ये पैसे भी लेगा। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? हाउ वुड यू नॉट फॉल फॉर इट? इस स्टोरी में एक्शन है, कॉन्स्पिरेसी है, थ्रिल है। एक इंडियन सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है देव गार्डी। ऑफ कोर्स आपने इनका नाम सुना होगा या आपने इनकी एड तो जरूर ही देखी होगी। इनकी स्टोरी के अकॉर्डिंग आप सब एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं। ऐसा ट्रैप जिसमें आप 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हो ना तो भी आप करोड़पति नहीं बन सकते। और ये देव गांधी को कैसे पता? बिकॉज उनके अकॉर्डिंग एक ऐसा टाइम था जब वो खुद इस ट्रैप में फंसे हुए थे और आज वो एक मल्टी मिलियनियर है। देव गांधी की भी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, राइट? और हो भी क्यों ना, जितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी उतने ज्यादा लोग बिलीव करेंगे और उतना ही ज्यादा पैसा बनेगा इन लोगों का, आपका नहीं। सेकंड स्टेज, नाउ कम्स द ड्रीम। अब आप इनकी बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस देखोगे, इंस्टाग्राम पर रील्स देखोगे बिकॉज अब आपको जिज्ञासा हो रही है। अब आप सोचने लग जाते हैं कि क्या आप सच में मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं या क्या सच में कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। रील्स पर, शॉर्ट्स में आप इनकी लाइफस्टाइल से रूबरू होंगे और वहां आप एक इमेज पाओगे रिच, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सनैलिटी की जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा है। इस आदमी के पास 20-30 सुपर कार्स हैं, बड़े बड़े मैंशंस में रहता है, हाथ में महंगी सिगार्स और हमेशा बेनतहा खूबसूरत औरतों से घिरा रहता है जो इस पर लट्टू हैं। और ये सारी चीजें इसलिए ताकि इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की एक एस्पिरेशनल इमेज क्रिएट हो, ताकि हम और आप जैसे लोग ये सोचने के लिए विवश हो जाएं कि वाह क्या जिंदगी है। जिंदगी हो तो ऐसी, आसपास खूबसूरत लड़कियां, सुपर कार्स, यॉट्स, एक्सोटिक वैकेशंस, लग्जरी वॉचेस, बेशुमार पैसा और क्या ही चाहिए आदमी को। पर यहाँ आप एक बात से अनजान हो, जो आपको ये लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाई जा रही है, चाहे वो महंगी गाड़ी हो या बड़े बड़े मैंशंस, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सब चीजें झूठी होती हैं। या तो इनकी लाइफस्टाइल रेंट पर चल रही होती है या क्रेडिट पर। ये खूबसूरत लड़कियां जो इनके आसपास मंडराती हैं, इन्हें तक पैसे दिए जाते हैं। देखा जाए तो एक तरह से ये खूबसूरत लड़कियां इनकी एम्प्लॉइज हैं। इन शॉर्ट इस लग्जरी लाइफस्टाइल का पैसा आप ही की जेब से आ रहा है। इस बात को मैं आगे इसी वीडियो में एक्सप्लेन भी करूंगा। ऐसे कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक्सपोज हुए हैं जो इसी तरह की लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए फेमस हैं। वन सच पर्सनैलिटी इज डैन बिल्जेरियन। सुपर मॉडल्स, गन्स, वेकेशंस, यॉट्स, ये सब डैन बिल्जेरियन की लाइफस्टाइल का हिस्सा है। बट यू नो व्हाट, ये अपनी लाइफस्टाइल अपनी कंपनी इग्नाइट के शेयर होल्डर के पैसों से फंड करते हैं। मतलब डैन बिल्जेरियन की सारी अय्याशियां उनकी कंपनी के शेयर होल्डर के पैसों से फंड होती हैं। वो उनका खुद का पैसा नहीं है और वो भी मार्केटिंग के नाम पर। और ये पैसा भी कहीं ना कहीं उनके फॉलोअर्स के जेब से आता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी लेविश लाइफस्टाइल का शो ऑफ क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए ताकि वो अपने फॉलोअर्स के लाइफ में एक वॉइड क्रिएट कर सकें। उनके फॉलोअर्स को ये लगने लगे कि उनकी जिंदगी में क्या क्या कमियां हैं और फिर ये लोग अपने फॉलोअर्स की कमियों को, उनकी इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके डिजायर्स को मैनिपुलेट करते हैं। अब आपको ये ऐसा फील
फील कराएंगे कि करोड़पति बनना तो बहुत ही आसान है, आप भी बन सकते हो, और आप इनके इस मैट्रिक्स में या मिडिल क्लास ट्रैप में जानबूझकर फंसे हुए हो और अब आप ये सोचने लगते हो कि काश ऐसी जिंदगी मेरी भी होती, और आप ऐसी लग्जरी लाइफस्टाइल की कल्पना में डूब जाते हो। और यही तो ये चाहते थे, टू सेल यू द ड्रीम। थर्ड स्टेज, क्रिएशन ऑफ इमेज एंड एलिमिनेशन। जैसा कि अब आप इनके ट्रैप में आ चुके हो, आपके भी मन में इन्हीं की तरह रिच एंड लग्जरी लाइफस्टाइल पाने का डिजायर पैदा हो चुका है। सब कुछ सही है, सब कुछ जैसा ये चाहते थे वैसा हो रहा है, बस एक चीज की कमी है, एंड दैट इज इमेज बिल्डिंग। अब आप जरा ये सोचिए कि इंस्टाग्राम पर तो आप कई सारे लोगों को फॉलो करते हो और उनमें से बहुत सारे लोगों जैसा बनना चाहते हो, तो क्या गारंटी है कि आप ऐसे ही किसी को भी अपना गुरु मान लोगे? और इसलिए एक इमेज बिल्डिंग की जाती है ताकि इनके प्रति एक कल्ट लाइक फॉलोइंग डेवलप हो सके। इसके लिए इनमें से कुछ लोग अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने फेलियर्स और अपनी वल्नरेबिलिटीज को आपके साथ शेयर करेंगे ताकि ये लोग भी ह्यूमन लगे। इसलिए इनकी कुछ नेगेटिव चीजें भी शेयर की जाती हैं ताकि ऑडियंस का इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक जेन्युइन कनेक्शन डेवलप हो सके। अब आप ये सोचेंगे कि नेगेटिव इमेज क्यों क्रिएट की जाती है, तो इसलिए कि कुछ लोग तो इनसे ज्यादा टाइम तक जुड़ेंगे नहीं और उन लोगों को एलिमिनेट किया जा सके। एंड दैट्स हाउ अ कल्ट लाइक फॉलोइंग इज डेवलप। एंड्रयू टेट के केस में लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाना, वुमेन को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह पोर्ट्रे करना एज इफ उनकी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है और वो इस दुनिया में आपको केवल और केवल सर्व करने के लिए आई है, जस्ट बिकॉज वो आपके नैरेटिव का पार्ट नहीं है और आपकी पोटेंशियल कस्टमर नहीं है, और उनको माइसोजिनिस्टिक वे में ट्रीट करके आप अपनी एक सिग्मा मेल वाली इमेज क्रिएट करते हो। और आपकी इस फेक मैस्कुलिनिटी से आपको आपकी टारगेट ऑडियंस मिलती है जो कहीं ना कहीं आपके इस रिग्रेसिव व्यू से इत्तेफाक भी रखती है, एंड दैट इज कॉल्ड इमेज बिल्डिंग। द फाइनल स्टेज, कॉल टू एक्शन। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी माया, इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां आखिरकार रची किस लिए जाती हैं? जस्ट टू सेल यू समथिंग। और इस केस में कोर्सेज, गरीबी दूर करने का तरीका, मैट्रिक्स से बाहर आने का तरीका, लेविश लाइफस्टाइल जीने का राज, आखिरकार आपको बताएगा कौन? यही सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज जिन्हें आप अपना हीरो मान चुके हैं। ये आपके लिए टॉप जी हैं। यही तो वो मसीहा हैं जो आपको गरीबी से निकालेगा। ये लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लेके आते हैं। सिंगल कोर्सेज नहीं होंगे, मल्टीपल कोर्सेज होंगे आपके बजट के अकॉर्डिंग। कई केसेस में ये कोर्सेज 100 रुपए से शुरू होंगे और 5-5 लाख रुपए तक जाएंगे। एंड टू मेक यू बिलीव कि ये कोर्सेज सच में काम करते हैं, लोग इनके कोर्सेज लेकर सच में अमीर बन रहे हैं और इन्हीं के जैसी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। ये आपको अपने स्टूडेंट्स की लाइफस्टाइल भी किसी न किसी वीडियो में दिखाएंगे। ये दिखाएंगे कि कैसे 16 साल का लड़का जो कि बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से आता है, आज की डेट में मल्टी मिलियनियर बन चुका है, फरारीज में घूमता है, बड़े बड़े मैंशंस में रहता है। और अब आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि सिर्फ 16 साल का लड़का करोड़पति बन चुका है और आप जो 22 से 30 साल के एज ग्रुप में हो आज भी 25 से 50 हजार रुपए कमा रहे हो। पर अभी भी आपको ये बात नहीं पता होगी कि इन्हीं की कहानी की तरह इनके स्टूडेंट्स की कहानी भी स्क्रिप्टेड है, जस्ट टू सेल यू द कोर्सेज। अगर कुछ स्टूडेंट्स की स्टोरी सुनने के बाद भी आपके मन में कहीं ना कहीं 1-2% डाउट रह भी गया होगा, उसे दूर करने के लिए ये लोग स्कार्सिटी टैक्टिक्स का यूज करेंगे। ये आपको बताएंगे कि इनके कोर्सेज में लिमिटेड सीट्स हैं और उसमें से भी 10 या 15 सीट्स ही अवेलेबल है, और अगर अब आपने जल्दी नहीं की तो आपका लेविश लाइफस्टाइल जीने का सपना बस सपना ही बन के रह जाएगा। और फिर क्या, अब आप फोमो में आकर इनके कोर्सेज खरीद लोगे, जिसे खरीदने के बाद आपको एहसास होगा इस कोर्स में तो कुछ भी नहीं है, और एक्चुअली में उसमें कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको इनडायरेक्टली प्रॉमिस किया गया था। ये सारे कोर्सेज, कॉन्सेप्ट्स किसी न किसी बुक से उठाए हुए होंगे। कई बार तो इनके कोर्सेज में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो आपको फ्री में मिल जाएंगी। प्रॉब्लम ये नहीं कि ये कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं, बट प्रॉब्लम है इनके कोर्सेज बेचने का तरीका। वो अनरियल एंड अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल दिखाना जिसको देखकर लोगों के मन में डिजायर पैदा हो, उन्हें लगने लगे कि एकमात्र इन कोर्सेज से वो सारे डिजायर्स फुलफिल हो सकते हैं जो आप चाहते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उन्हें लगने लगे फैंसी कार्स में घूमना, वुमेन के इर्द गिर्द घिरे रहना और मेंशंस में रहना यही रियल सक्सेस है और हैप्पीनेस है, जबकि सच्चाई इसके
परे है। रियल सक्सेस की डेफिनेशन तो वो है ही नहीं। आपने कभी वॉरेन बफे और रतन टाटा जैसे लोगों को देखा है इस तरह की सो कॉल्ड लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हुए, जबकि इन लोगों की नेटवर्थ ऐसे इन्फ्लुएंसर से 100 टाइम्स ज्यादा है। इवन द यंग एंटरप्रेन्योर्स एलन मस्क एंड मार्क जकरबर्ग, ये सभी अपनी लाइफस्टाइल सिंपल वे में जीते हैं। क्या आपने एलन मस्क की वो फोटो देखी है जिसमें उनकी कंपनी सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च करती है? उस मोमेंट पर उनके फेस पर हैप्पीनेस, सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्या कोई उनसे छीन सकता है? अब आप मुझे बताओ कि क्या एलन मस्क की इस सक्सेस के आगे किसी भी प्रकार की लग्जरी स्टैंड आउट करती है? दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।